दोस्तों, आज मैं जो कहानी सुनाने जा रहा हूं, वो किसी भी इंसान की रूह को कंपा देगी, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक तहखाने की नहीं है। ये कहानी उस अंधेरे में पलने वाली एक ऐसी शक्ति की है जो दीवारों के पीछे भी चलती है, फर्श के नीचे सांस लेती है और इंसान की परछाई को उससे पहले पकड़ लेती है जितना वक्त आप पलक झपकने में लेते हैं। ये मामला शहर के पुराने अस्पताल के ब्लॉक 9B का है। एक ऐसा तहखाना जिसे 10 साल पहले अचानक बंद कर दिया गया था। लोग कहते थे कि 9B में कुछ ऐसा है जो मरता नहीं, बस बदलता है। लेकिन सच्चाई किसी को पता नहीं थी, तब तक जब एक रात एक गलती ने बंद दरवाजे को फिर से खोल दिया। उस रात अस्पताल में मरीजों की फाइलें शिफ्ट की जा रही थी, स्टाफ कम था और अंधेरा थोड़ा ज़्यादा। यही मौका था जब इंटर्न अमित को नीचे जाना पड़ा, वो जगह जहां कोई नहीं जाता था, जहां हवा इतनी बासी थी कि लगता था सालों से किसी ने उसकी नसें न छुई हों। अमित को बस कुछ पुराने रजिस्टर लाने थे, लेकिन जैसे जैसे वो सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा, तापमान गिरता गया। पहले हल्का ठंडा, फिर ठंडा, फिर इतना ठंडा कि उसकी सांस धुएं की तरह बाहर आने लगी। नीचे पहुंचकर उसने देखा 9B का पुराना बड़ा लोहे का दरवाज़ा आधा खुला था। उस दरवाजे पर हमेशा मोटा ताला लगता था, मगर आज ताला फर्श पर टूटा पड़ा था, जैसे किसी ने अंदर से उसे धक्का देकर तोड़ा हो। अमित का दिल एक बार जोर से उछला, लेकिन काम था, इसलिए उसने हल्की टॉर्च जलाकर अंदर कदम रख ही दिया। अंदर का अंधेरा साधारण अंधेरा नहीं था। वो अंधेरा ऐसा था जैसे हवा नहीं, बल्कि खुद परछाई उसमें तैर रही हो। दीवारों पर पुराने खून के निशान ऐसे चिपके थे जैसे वो अभी भी सूख रहे हों। छत से पानी नहीं, कुछ और टपक रहा था, गाढ़ा, काला और ठंडा। अमित ने टॉर्च घुमाई। सामने पड़ी पुरानी व्हीलचेयर अपने आप धीरे धीरे पीछे की तरफ चलने लगी, बिना किसी आवाज़ के, बिना किसी को धक्का दिए हुए। उसके पहिए घिसट भी नहीं रहे थे, वो हवा में तैरते हुए पीछे जा रही थी। तभी अमित के पैर के पास से एक हल्की हवा गुजरी, जैसे कोई बच्चा भागा हो, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अचानक तहखाने के एक कोने में पुराना लाइट बल्ब टिमटिमाया, धीरे धीरे, फिर तेज, फिर अचानक बुझ गया। उसी अंधेरे में एक आवाज आई, बहुत पास से, एकदम कानों के ठीक पीछे से, अमित, तू देर से आया है। अमित का पूरा शरीर जम गया। उसने टॉर्च वहीं घुमाई। टॉर्च की रोशनी में सामने दीवार पर एक परछाई थी। परछाई इंसान की थी, मगर उसके साथ कोई इंसान खड़ा नहीं था। परछाई धीरे धीरे लंबी होने लगी, फिर चौड़ी, फिर उसका सिर फटकर 2 भागों में बट गया, फिर 3, फिर 4। परछाई का मुंह दीवार पर ही फैल रहा था, जैसे कोई अदृश्य चीज अपनी खाल बदल रही हो। अमित पीछे हटने लगा, पर तभी हवा में से किसी ने उसका हाथ पकड़ा। हाँ, हवा में से कोई हाथ नहीं दिखा, मगर पकड़ इतनी मजबूत थी कि अमित की उंगलियां लाल हो गईं। उसने झटके से हाथ छुड़ाया और दौड़ने लगा, लेकिन उसकी टॉर्च अचानक बंद हो गई। पूरा तहखाना एक ही पल में इतना अंधेरा हो गया कि उसे लगा कोई काला झुंड उसे निगल लेगा। अंधेरे में उसे अपने पीछे किसी के नंगे पैरों की आवाज़ सुनाई दी, धीमी, फिर तेज, फिर इतनी तेज कि लगा कोई चारों पैरों पर दौड़ रहा हो। अमित ने मुड़कर देखा, कुछ नहीं, पर वही आवाज़ फिर उसके सामने से आई, जैसे कोई दीवार से निकलकर उसके बिल्कुल 3 इंच सामने खड़ा हो। अचानक तहखाने की छत से कुछ गिरा, एक पुरानी लाश की तरह भारी चीज़। अमित ने टॉर्च दोबारा जलाई और उसका दिल वहीं बैठ गया। उसके सामने एक आकृति ज़मीन पर उल्टी पड़ी थी, सिर पूरी तरह पीछे की ओर मुड़ा हुआ, हाथ पैर इतने लंबे जैसे जोड़ बढ़ गए हों। फिर वो आकृति धीरे धीरे उठी। उसका शरीर हड्डियों की आवाज़ के साथ अपने आप सीधा होने लगा। उसकी गर्दन हिलते हिलते सीधी हुई और उसकी आंखें अमित की आंखों से मिली। वो आंखें इंसान की नहीं थी, वो इतनी गहरी, इतनी काली, इतनी खाली थी कि उसमें देखते ही लगता था जैसे उसकी आत्मा खिंचकर उन आंखों में घुस रही हो। वो आकृति अमित की तरफ बढ़ने लगी। उसके कदम जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, वो हवा में तैर रही थी, धीरे, फिर तेज, फिर बहुत तेज, ऐसे जैसे भूखी हो, और वो अमित की आखिरी खुराक। अमित पीछे भागा। तहखाने का दरवाज़ा कुछ दूर था। वो भागता गया, पर जैसे जैसे वो चल रहा था, तहखाने की दीवारें समटकर सिकुड़ रही थीं।
सीढ़ियां दूर जा रही थी और आकृति पास आती जा रही थी। उसके पीछे से दूसरी आकृतियां भी निकलने लगी, दीवारों से, छत से, फर्श के अंदर से। सबके चेहरे अलग थे, लेकिन सबकी आंखें एक जैसी, खाली, काली और भूखी। उनके मुंह फटे हुए, गर्दनें टेढ़ी और उनके पैर उल्टे होकर आगे की तरफ मुड़ रहे थे। अमित सीढ़ियों तक पहुंचा, पर तभी ऊपर का लाइट अचानक सैकड़ों गुना तेज चमका। एक पल के लिए सब सफ़ेद हो गया। सफ़ेदी खत्म होते ही सीढ़ियों पर कोई नहीं था। तहखाना खाली था, हवा बिल्कुल शांत, दरवाज़ा खुला और सिर्फ एक चीज़ बची थी, अमित का मोबाइल, जिसकी कैमरा रिकॉर्डिंग ऑन थी। जब स्टाफ पहुंचा, रिकॉर्डिंग देखी गई। अमित अकेला दौड़ रहा था, अकेला चिल्ला रहा था, अकेला दीवारों से बच रहा था, लेकिन कैमरे में किसी भी फ्रेम में उसके अलावा कोई नहीं था। पर सबसे डरावनी बात ये नहीं थी, रिकॉर्डिंग के आखिरी सेकंड में जैसे ही वीडियो बंद होने लगा, एक काली आकृति कैमरे के बिल्कुल करीब आकर फुसफुसाई, अब अगली बारी तेरी है। और स्क्रीन काली हो गई। आज तक तहखाना 9B सील है, लेकिन कहा जाता है कि रात को 2:13 पर अंदर से किसी के दौड़ने की आवाज़ आती है और दीवारें किसी को उसका नाम लेकर बुलाती हैं।